नेपाल में 9 सितंबर 2025 तक प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले केपी शर्मा ओली क्या वाकई भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं और उनकी वजह से ही नेपाल में बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसी कई बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें दावा है कि नेपाल को लूटकर पूर्व पीएम ओली ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। खबर यह भी है कि केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन क्या वाकई ओली के पास अथाह संपत्ति है? इसको समझने के लिए केपी ओली के करियर को समझना होगा। केपी शर्मा ओली 73 साल के हैं। चौथी बार जुलाई 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। केपी शर्मा ओली ने पहली बार अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 यानी करीब एक साल तक देश की कमान संभाली। दूसरी बार वो फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री बने। 2021 तक इस पद पर रहे। इसके बाद तीसरी बार 40 दिन तक पीएम रहे, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटा दिया। ओली और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब बड़ा सवाल है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नेटवर्थ क्या है? नेपाल में लोगों का जो गुस्सा आपको सड़कों पर दिख रहा है जेन जी प्रोटेस्ट के नाम से, वो प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओली सरकार के लिए है। वो सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं, उससे ज्यादा है इस बात पर कि सरकार वहां भ्रष्टाचार में लिप्त है, बेरोजगारी चरम पर है। नेपाली मीडिया की माने तो जो जानकारी मिली है वो कहती है कि 2018 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ओली के बैंक खाते की जानकारी सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओली के बैंक खाते में करीब 17 से 18 तोला सोना, 52 लाख नेपाली रुपए थे। रिपोर्ट ओली के हलफनामे के अनुसार थे, जो उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते समय दिया था। 52 लाख नेपाली रुपए को अगर आप भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब 32,50,000 रुपए होता है। इसके अलावा ओली के पास नेपाल के भक्तपुर में 1.5 रोपनी जमीन भी है। वहीं उनकी पत्नी राधिका शाक्य के नाम भी जमीन है। ओली की पत्नी के बैंक खाते में 2018 में 25 लाख नेपाली रुपए जमा थे। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं और ये भी दावा करती हैं कि ओली के पास स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जिनेवा में मिराबॉन्ड बैंक की ब्रांच में एक बैंक खाता भी है, जिसमें लगभग 41 करोड़ रुपए जमा है। ये रकम उन्होंने निवेश के तौर पर रखा, जिससे उन्हें हर साल करीब 1,87,00,000 रुपए का रिटर्न मिलता है। ये निवेश नेपाल जैसे देश के एक सार्वजनिक पदाधिकारी के लिए बहुत ज्यादा है और इससे राजनीतिक हलकों में विवाद तेज हो गया। विपक्षी दलों और नागरिक समाज के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी संपत्ति का स्रोत सही है? क्या ये व्हाइट मनी है? ओली की दौलत में अप्रत्याशित वृद्धि का एक बड़ा कारण है उनकी चीन के साथ बढ़ती नजदीकी। नेपाल में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और व्यवसायों में चीन की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के बदले ओली ने निजी आर्थिक लाभ उठाया। चीन के निवेश और कारोबारी सहयोग ने ओली की संपत्ति को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत इजाफा हुआ। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह रिश्ता नेपाल की अंदरूनी राजनीति और ओली के निजी धन बल पर बड़ा असर डाल रहा है। ये आंदोलन अचानक नहीं भड़का है। नेपाल में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अचानक से एक रात में लिया गया कोई फैसला नहीं है। 2025 में ओली सरकार पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगे हैं, जिन्होंने जनता में गुस्सा भर दिया। जैसे कुछ आरोप जिसका हम इस वक्त जिक्र करते हैं, उनमें सबसे पहला आरोप है राजकुमार गुप्ता रिश्वत कांड। जुलाई 2025 में संघीय मामलों के मंत्री राजकुमार गुप्ता का कास्की जिले में लैंड कमीशन की नियुक्तियों के लिए 78 लाख नेपाली रुपए की रिश्वत मांगते हुए एक ऑडियो लीक हुआ था। सार्वजनिक और राजनीतिक निंदा के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री मधव कुमार नेपाल सहित 92 लोगों पर 15 साल पुराने लैंड ट्रांसफर में CIAA यानी कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी ने मुकदमा चलाया। आरोप है भूमि स्वामित्व सीमा का उल्लंघन करने से उनको लगभग 1 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। 1 मिलियन US$ का नुकसान हुआ। इस मामले के आरोपियों में नेपाल सरकार के कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। नेपाल टेलीकॉम बिलिंग स्कैंडल। जून 2025 में 18 अधिकारियों, जिसमें वर्तमान और पूर्व MD शामिल हैं, उन पर बिलिंग सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट में हेराफेरी का केस हुआ। सरकार ने उनसे 334 मिलियन नेपाली रुपए की भरपाई की मांग की थी। एक है विजिट वीजा एक्सटॉर्शन। मई 2025 में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इमिग्रेशन ऑफिस पर CIAA ने छापा मारा। ज्वाइंट सेक्रेटरी तीर्थराज भट्टाराई को वीजा
भ्रष्टाचार और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विपक्ष का प्रेशर बना तो हाई लेवल जांच समिति बनी। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोटाला। चीनी लोन से बने एयरपोर्ट में 14 अरब नेपाली रुपए के गबन का आरोप लगा। संसदीय जांच में अनियमितताएं सामने आई, लेकिन दस्तावेजों की कमी से जांच रुक गई। गिरी बंधु टी एस्टेट लैंड ऑर्डिनेंस विवाद। जनवरी 2025 के ऑर्डिनेंस में भूमि सीमा बढ़ाने के लिए कानून बदले, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की कोशिश माना गया। इससे अवमानना याचिका दायर हुई, जन आक्रोश फैल गया। केपी शर्मा ओली का जन्म 1952 में पूर्वी नेपाल में हुआ था। ओली ने अपनी स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही वो एक किसान धर्म प्रसाद डकाल की हत्या के आरोप में जेल में भी जा चुके थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।